श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 20। ठीक है। न प्रहास्यत् प्रियम प्राप्य नोद्योजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्राह्मण स्थित है। जो ना तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और ना अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्मत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। मतलब कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है, जो अपने आप को समझ जाता है, जो आत्मा को समझ जाता है, सत्य को समझ जाता है, उस व्यक्ति के अंदर शरीर और आत्मा को लेके भ्रम नहीं रहता है। ठीक है। वो उस चीज को समझ चुका होता है कि शरीर प्राकृतिक है, आत्मा सत्य है, और जो ये मैं कहता है अहम, वो भी एक प्रकृति का तत्व है। तो वो इन चीजों को समझ चुका होता है, उन चीजों में लेके वो भ्रमित नहीं रहता है। ठीक है। तो वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, अपितु भगवान का एक अंश हूँ। अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती है, ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। ठीक है। मतलब अतः कुछ प्राप्त होने पर ना तो उसे प्रसन्नता होती और ना शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। मतलब ना तो उसे कुछ मिल जाए तो बहुत खुशी मिल जाती है, और ना उसका कुछ छिन जाए तो इस चीज़ से वो बहुत दुखी हो जाता है। यहाँ तक कि अगर शरीर की भी हानि हो जाए उसमें भी वो शोक नहीं करता है। ठीक है। अतः ना तो वह स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है, और ना शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। इस ज्ञान के कारण वह परम सत्य अर्थात ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के ज्ञान को भली भांति जान लेता है। इस प्रकार वह अपने स्वरूप को जानता है और पर ब्रह्म से हर बात में तदाकार होने का कभी यत्न नहीं करता। इसे ब्रह्म साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार कहते हैं। बात समझ में आ गई कि ना तो वो सुख में ना तो दुख में किसी चीज़ से विचलित नहीं होता, शरीर को इतना महत्व नहीं देता है। वो समझता है कि ये सब प्राकृतिक है, और जो ये आत्मा जिसे कहते हैं सत्य है, जो अहम होता है, ये सब भी एक तत्व है, ये भी एक प्रकृति का हिस्सा है। तो फिर वो किसी भी चीज़ से विचलित नहीं होता, प्रभावित नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति को ही आत्मज्ञानी कहते हैं। आत्मज्ञानी व्यक्ति चीज़ें समझ चुका होता है। ठीक है। और जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होता वो इसी में फंसा रह जाता है, दुख में फंसा रहेगा, सुख में फंसा रहेगा। मतलब वो व्यक्ति ऐसा होता है कि जब दुख आता है तो परेशान हो जाता है, और जब सुख आता है तो खुश हो जाता है। तो वो क्या चाहता है कि उसके जीवन में दुख ना आए, है ना। और जब सुख आता है तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति दुख नहीं चाहता वो सुख से डरा हुआ रहता है। जब सुख आ जाता है तो वो हमेशा डरा हुआ रहता है कि कहीं ये छिन न जाए और दुख ना आ जाए, क्योंकि वो दुख से घबराता है। समझ गया। लेकिन जो व्यक्ति दुख और सुख में समान हो जाता है, जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो दुख को भी अपना लेता है कि मेरे जीवन में दुख आए या सुख आए, मेरा जीवन तो हमेशा रहने वाला है, ये तो सब प्रकृति का खेल है, ये माया है, जो ये बात समझ लेता है, तो वो व्यक्ति फिर सुख से भी नहीं विचलित होता और दुख में भी नहीं घबराता। फिर उसका जीवन आनंद में होता है, शांति, मुक्ति इसी को कहते हैं, मुक्त हो जाना जिसे कहते हैं जी। जो फिर इस प्रकृति में ना हस्तक्षेप करता है, ना उसे भोगने की लालसा करता है, ना कामना करता है। जो भी हो रहा है वो ये समझता है कि ये सब कर्म हो रहा है शरीरगत। ठीक है। वो किसी चीज़ में बाधा नहीं डालता है, किसी चीज़ को रोकता नहीं है, किसी चीज़ को अपने से दूर नहीं करता है। है ना। समझ में आ रहा है। तो बात समझ में आ रही है। हाँ, मतलब वो प्रकृति से परे हो जाता है पूरी तरीके से, और अपने आत्म पे अवलोकन करने लग जाता है, खुद पे ध्यान देना शुरू कर देता है। वो प्रकृति से परे नहीं होता, प्रकृति में घुल मिल जाता है, प्रकृति ही उसका जीवन बन जाता है, प्रकृति का विरोध नहीं करता है।
लेकिन भीतर से वो जानता है कि ये सब बाहर का खेल है। हाँ वही तो, भीतर से मतलब अनछुआ हो जाता है। हाँ, मतलब प्रकृति से उसको प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। जैसे बाहर दुख आया ना तो एक आदमी अंदर से परेशान हो जाता है, लेकिन वो भीतर से वैसा ही रहता है। दुख आया बाहर से, वो उस परिस्थिति में जाएगा, उस परिस्थिति को निपटेगा, सलूशन ढूंढेगा, लेकिन भीतर उसके शांति रहेगी। भीतर उसे समझ में आता है कि ये सब क्या चल रहा है। वो एक क्रीड़ा की तरह, एक नाटक की तरह चलता है। जैसे बताया था पहले भी कि जैसे कि एक पिक्चर चल रही हो, तो जो हीरो होता है वो एक्टिंग कर रहा होता है, उसे पता है कि एक्टिंग चल रहा है, लेकिन फिर भी वो डूब के एक्टिंग करता है। पता है कि एक्टिंग है, फिर भी वो उस किरदार में पूरी तरह से डूब जाता है ना। तो वैसे ही प्रकृति में डूब के जियो जी। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ये माया है, ये सच नहीं है ना। फिर भी डूब के जीना है। मतलब जो आत्मज्ञानी होता है, जो ब्रह्म ज्ञानी होता है, जो अपने आप को समझने लगता है, जो जानने लगता है, सच में वही प्रकृति में डूब पाता है। डूबने का मतलब ये है कि जो अज्ञानी व्यक्ति होता है ना, वो प्रकृति को डर डर के छूता है। जैसे किसी चीज को ना थोड़ा सा छुएगा और फिर डर जाएगा, घबरा जाएगा, पूरी तरह से उसमें डूब नहीं पाता है वो। लेकिन आत्मज्ञानी व्यक्ति प्रकृति में पूरी तरह से डूब के आनंद लेता है। ये फर्क होता है। मतलब प्रकृति को छोड़ता नहीं है, प्रकृति में डूब के आनंद लेता है जी। किसी भी चीज को वो कोई ऐसा नहीं मानता कि ऐसा कर दूंगा तो पाप हो जाएगा कि पुण्य हो जाएगा। वो फिर जो भी करता है ना, वो सब शुभ होता है। सही बात। कुछ गलत सही नहीं होता। इस दुनिया में अगर परिभाषा देखी जाए तो प्रकृति में कुछ गलत सही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हमें नहीं पता होता तो हम इसी उलझन में पड़े रहते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी विधि लगाना है, कौन सी विधि नहीं लगाना है। जबकि ये सारी चीज़ें सिर्फ इतना ही ज्ञान कराने के लिए है कि तुम कौन हो, अपना ज्ञान कराने के लिए। लेकिन हम चीज़ों में ही फंस के रह जाते हैं और फिर उनसे ही डरते रहते हैं, है ना। हम अपने आप को बचाने के लिए, ये जो अहम है, ये अपने आप को बचाए रखने के लिए सारी विधियां लगाता है ताकि उसे मिटना ना पड़े। मतलब एक चीज़ तो है कि जब ज्ञान आता है तो बाकी चीज़ें मिट जाती है, अहंकार जो है वो पूरी तरह से मिट जाता है। लेकिन जो बाहर की विधियां है वो अहंकार को और बढ़ाती हैं। ये चीज़ समझ में आया। बनी तो इसलिए कि अहंकार मिट जाए, लेकिन उन चीज़ों से अहंकार और बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही ऐसा है, आत्मज्ञान, जो अहंकार को पूरी तरह से मिटा देता है। और इसीलिए वो विधियां हमारे किसी काम की नहीं होती हैं जी। बिना बिना आत्मज्ञान के वो विधियां भी हमारे काम की नहीं है ना। तो ये एक तरह से ऐसा है कि जिसे ज्ञान हुआ है, जिसने अपने आप को समझा, उसने थोड़ा सा करुणा किया, थोड़ा सा दया किया आम संसारियों पे कि कम से कम वो पूरा नहीं समझ सकते तो इस रास्ते चलेंगे तो अपने जीवन को कुछ तो बेहतर बना पाएंगे। सही बात है। लेकिन ये नहीं था कि वहीं रुक जाए, इस रास्ते से चल के शायद वो अपने आप को समझ पाए, इसलिए उन्होंने थोड़ा आसान कर दिया था। लेकिन लोगों ने उसे इतना सरल बना दिया, इतना आसान बना दिया कि उसके आगे जा ही नहीं पाए। उसको उसी में आनंद आने लगा, उसी में मजा आने लगा कि अब उसके भीतर जो जिस वजह से ये क्रिया की गई थी, जिस वजह से ये विधियां बनाई गई थी, उस विधि को समझ ही नहीं पाए कि कहाँ ले जाएंगी हमें। वो उसी में फंस के रह गए, उसी में उलझ के रह गए। और फिर उनको लगता है कि ये विधियां कुछ चमत्कार करेंगी, उनको लगता है कि ये बाहर के कर्म कांड कुछ चमत्कार करेंगे, तो फिर डरे भी रहते हैं कि अगर ये चमत्कार कर सकते हैं तो ये हमारा नुकसान भी कर सकते हैं, है ना। तो फिर डर होता है और डर डर के जीते हैं कि अगर सुबह स्नान करके पूजा नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा, अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे नहीं तो शायद मेरा जीवन में सफलता ना आए, है ना। तो इंसान फिर जो भी करता है ना तो एक भय में करता है, एक डर में करता है, घबराया हुआ रहता है।
लेकिन जिसे आत्मज्ञान होता है वो निडर हो जाता है, निर्भीक हो जाता है। वो फिर किसी चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, तुम सुबह उठ रहे हो कि तुम रात को देर से सो रहे हो, कि तुम कौन सी विधि से पूजा कर रहे हो, कि तुम स्नान कर रहे हो, कि क्या, मतलब फिर उसको ये समझ में आता है कि इनका उपयोग कितना है ना, और इससे कितना लाभ हो सकता है और कितना हानि हो सकती है। पूरा तथ्य उसके सामने होता है, वो तथ्यों में जीता है, प्रैक्टिकल जिंदगी जीता है, वो भ्रम में नहीं जीता, वो कल्पनाओं में नहीं जीता। ठीक है, तो आ गया समझ में कि जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान होता है, जो ब्रह्म में समर्पित होता है, जो अपने आप में समझ जाता है कि मैं कौन हूँ और ये शरीर क्या है और ये संसार क्या है, तो वही व्यक्ति वास्तव में जिंदगी जी सकता है और उसी के लिए जीवन होता है। सही। ठीक है, और ऐसा व्यक्ति लोगों से अलग होता है, प्रकृति से परे होता है। इसी को कहते हैं प्रकृति से परे होना। मतलब वो रहेगा तो प्रकृति में ही, लेकिन वो सब ढर्रे में नहीं चलेगा, जैसे कि सब एक ढर्रे पे ही चलते हैं। वो फिर उनसे कुछ अलग हो जाता है और उसके जीवन में ना उत्कृष्टता होती है, ऊंचाइयाँ होती हैं, और इस ऊंचाई को ही कृष्ण कहा गया है ना। जो भी मतलब तुम्हें दिख जाए संसार में कि ये व्यक्ति कुछ अलग है, तो वो अलग होता ही उस व्यक्ति के अंदर है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, जिसने इस राह को समझ लिया है, वही व्यक्ति अलग हो सकता है। वरना तो यहाँ सब एक ही ढर्रे पे चल रहे हैं, है ना। जो एक जैसे चलते हुए दिखाई दे, समझ जाओ इसमें कोई अलगाव नहीं है, मतलब वो सब एक ही प्रकृति के ढर्रे पे चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति प्रकृति को भी मात दे देता है, प्रकृति भी उस पर हावी नहीं हो पाती। अब जैसे कि प्रकृति है कि सब जीव होंगे, है ना, सब जीव प्रकृति के अनुसार चलते हैं, सब जीव बड़े होते हैं, सब जीव खाना खाते हैं, सब जीव सेक्स करते हैं, सब जीव बच्चे पैदा करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है उसके लिए फिर ये जरूरी नहीं रह जाता, वो फिर इसे तोड़ देता है, इस चक्र को। समझ में आ रहा है, मतलब वो प्रकृति के ऊपर भी हावी हो जाता है। प्रकृति एक तरह से प्रकृति उसको, मतलब प्रकृति को भी अपने हिसाब से चलाने लगता है। वो जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है उसमें इतना कंट्रोल हो जाता है कि वो प्रकृति को भी कंट्रोल करने लगता है, अपनी प्रकृति को, मतलब पूरी प्रकृति को नहीं। जैसे सबकी प्रकृति है, जानवर की प्रकृति है, हर किसी की प्रकृति, ऐसे इंसान की भी एक प्रकृति होती है। तो फिर उस प्रकृति का गुलाम नहीं होता है कि जैसे शरीर पे हार्मोन्स इनबैलेंस हुए, जवानी चढ़ी, तो अब किसी पार्टनर का साथ चाहिए ही। वो इन चीज़ों को समझ जाता है, उसके लिए ज़रूरी नहीं हो जाता कि वो ऐसा ही चलेगा जैसा प्रकृति ने निर्धारण किया है। समझ रहे हो, वो फिर वैसा चलता है जैसा उसके लिए ज़रूरी होता है। वो ये चीज़ें समझ जाता है। फिर वो इस प्रकृति को भी इतना महत्व नहीं देता है, ये शरीर को भी इतना महत्व नहीं देता है। समझ रहे हो, वो फिर महत्व किसको देता है, वो सिर्फ सत्य को महत्व देता है। सत्य माने आत्मा, जो शाश्वत सत्य है, जो प्रकृति से भी परे है। प्रकृति की एक सीमा होती है, लेकिन आत्मा की कोई सीमा नहीं होती, सत्य की कोई सीमा नहीं होती। वो असीम हो जाता है, निराकार हो जाता है, निर्गुण हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो आत्मज्ञानी के ये लक्षण है, और इसीलिए पहले के समय में उत्कृष्टता को पूजा जाता था कि जैसे गाय की पूजा हो रही है, रावत की पूजा हो रही है, जैसे पहाड़ की पूजा हो रही, नदी की पूजा हो रही है, सूर्य की पूजा हो रही है, कृष्ण की पूजा हो रही है। तो ये एक तरह से प्रतीक है आत्मा का, सत्य का, क्योंकि उत्कृष्टता बिना सत्य और बिना आत्मा के आ ही नहीं सकती। प्रकृति में तो सब समान होता है, ऊंचाइयाँ और नीचाइयाँ नहीं होती है। अगर कोई ऊंचाई की ओर जा रहा है ना, इसका मतलब ये कि वो प्रकृति से परे हो चुका है। समझ में आ रहा है। कुछ अलग जब तुम्हें कोई दिखे ना, तो उसके आगे झुक जाओ, नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि वही कृष्ण है, वही सत्य है। ठीक है, तो इस श्लोक का अर्थ आप लोग कितने अच्छे से समझ पाए हैं।
कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट श्लोक के साथ। धन्यवाद।